मल्टी कलर के ब्रेसलेट के ट्यूटोरियल के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो आज मैं लेके आ गई हूँ इसी मल्टी कलर ब्रेसलेट का ट्यूटोरियल। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें नोट टाई भी बताऊंगी कि नोट टाई कैसे लगाते हैं। और मेरे चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे पर्ल बीडेड बैग के ट्यूटोरियल भी देखने को मिलेंगे जिसमें मैंने छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करी हैं। को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो भी क्रिस्टल्स थे मैंने वो ले लिए। ये सारे क्रिस्टल एक ही साइज़ के हैं यानी कि 8 mm के। और मैंने यहाँ पे 0.5 mm की वायर ले ली है। तो यहाँ पे मैंने 2 पिंक और 2 गोल्डन डाल दिए हैं और पिंक वाले से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा लिया है। दोनों वायर को इक्वल करा जिससे जो हमारा सर्कल है ना वो बिल्कुल मिडिल में बने। उसके बाद एक ऊपर डाला एक नीचे। ऊपर मैंने पर्पल डाला, नीचे मैंने गोल्डन डाला और एक पिंक वाले से मैंने क्रिस क्रॉस करा दिया इस तरह से। उसके बाद फिर से मैंने नीचे की साइड 3 डाले, 2 गोल्डन डाला है और एक मैंने डाला है पिंक। तो इस तरह से हमारा वायर ऊपर की साइड आ गया। उसके बाद मैंने एक गोल्डन और 2 पर्पल डाले हैं और पर्पल वाले से क्रिस क्रॉस करा दिया है, या आप लूप मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे वाली वायर है उसको नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लिया है और हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद जो ऊपर वाली वायर है उसमें मैंने 2 पर्पल कलर के क्रिस्टल डाले हैं क्योंकि हमें बीच का सर्कल बनाना था। 2 पर्पल कलर के मैंने क्रिस्टल डाले। नीचे वाली वायर को फिर से नीचे वाले क्रिस्टल में से डाल लिया और जो वायर हमने निकाली थी ना उसी वायर में मैंने एक गोल्डन डाला है और एक पिंक कलर का क्रिस्टल मैंने डाला है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है 2 गोल्डन डालना है और एक पिंक डालना है। नीचे वाली वायर को नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लेना है और जो हमारी दूसरी वायर है उसमें हमें 2 क्रिस्टल को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक गोल्डन और एक पिंक इन 2 क्रिस्टल को ऐड किया है, पिंक वाले से क्रिस क्रॉस कराया है। फिर से नीचे वाली वायर को नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल देंगे और जो वायर हमने निकाली है उसी वायर में 2 गोल्डन कलर के क्रिस्टल को ऐड किया है। सेकंड वाले गोल्डन में से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा लिया है। अगर यहाँ पे आप लूप मेथड का यूज़ करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने अपनी ब्रेसलेट की चौड़ाई इतनी रखी है। अब मैं इसके ऊपर की लेयर बनाऊँगी। उसके लिए मैंने एक ब्लैक, एक वाइट और एक ब्लैक इस तरह से कॉम्बिनेशन लिया है। ब्लैक वाले से क्रिस क्रॉस करा देंगे। नीचे वाली वायर को फिर से नीचे वाले क्रिस्टल से निकाल लेंगे इस तरह से। और जो हमारी दूसरी वायर है उसमें हम फिर से एक वाइट डालेंगे और एक हम ब्लैक डालेंगे। ब्लैक से हम क्रिस क्रॉस कराएंगे। नीचे वाली वायर को फिर से नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लेंगे और जो वायर हमने निकाली है उसी वायर में अब हम एक ब्लैक डालेंगे और एक वाइट डालेंगे। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। इस वीडियो में आपको पता चलता रहेगा कब कौन से कलर के आपको क्रिस्टल डालने हैं, जिससे आपका ये पूरा पैटर्न तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी कलर के क्रिस्टल ले सकते हैं। जो भी आपके पास बचे हुए हैं ना क्रिस्टल, आप उन कलर के क्रिस्टल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। इस ब्रेसलेट की खास बात पता है क्या है, आप इसमें किसी भी तरह के क्रिस्टल लगा सकते हैं। सब तरह के क्रिस्टल लगाने से ये बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन निकल के सामने आएगा। तो यहाँ पर मैं पूरी वीडियो में आपको यही बता रही हूँ कि कब कौन से कलर का आपको क्रिस्टल डालना है। अगर आपको ये ब्रेसलेट मुझसे पर्सनली सीखना है या आपको किसी भी तरह का बीडेड बैग बनाना मुझसे सीखना है पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको क्लास की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दूँगी। और आपको मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे पर्ल बीडेड बैग के ट्यूटोरियल भी देखने को मिलेंगे जिसमें मैंने हर एक शेप के, हर एक साइज़ के ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं। जिसमें आपको हार्ट शेप भी मिल जाएगा, जिसमें आपको मेटल फ्रेम जो आता है उस फ्रेम का क्लच बनाने का भी प्रोसीजर मिल जाएगा। उस मेटल फ्रेम का बैग बनाने का भी मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है। और जो बीच में ग्रैनी स्क्वायर वाला बैग चला था, मल्टी कलर का बैग, मैंने उसका भी ट्यूटोरियल अपलोड किया है। और मैंने इसमें DIY बैग्स के ट्यूटोरियल भी अपलोड किए हैं, जैसे कि एक्रेलिक शीट। अगर आपको एक्रेलिक शीट नहीं मिली है तो घर पे जो डिस्पोजेबल होते हैं आप उसका भी यूज़ करके एक बैग बना सकते हैं। आप घर में पड़ी हुई बैंगल्स जो होती हैं, मेटल की बैंगल्स जो होती हैं, उसका भी यूज़ करके एक बैग बना सकते हैं। इन सब का ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब इसमें आपको आगे रिपीटेड पैटर्न करना है। जैसे कि हम इस लाइन पे पहुँच गए हैं तो इस लाइन के बाद आप देख सकते हैं हमें कब कौन से कलर के बीड डालने हैं। तो इस तरह से हमारा एक पूरा ब्रेसलेट तैयार हो जाएगा। अब लास्ट में हम कॉर्नर बनाते हैं कि वी शेप का कॉर्नर कैसे बनेगा। तो अगर आपकी वायर ख़त्म हो गई तो आप एक न्यू वायर ले सकते हैं और इस वाले क्रिस्टल में से अपने वायर को निकाल लेना है। और उसके बाद हम इसमें क्रिस्टल को ऐड करेंगे। 3 ब्लैक क्रिस्टल को मैंने ऐड किया, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराया, फिर 2 क्रिस्टल को ऐड किया, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराया। इस तरह से मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमें वायर को इस बीच वाले क्रिस्टल में लाना है। तो हम किस तरह से लाएंगे ये देखिए। यहाँ पे मैंने ये क्रिस क्रॉस खोल लिया है और जिस तरफ हमारे 2 बीट डले हैं उस वाली वायर को मैंने इस वाले क्रिस्टल में से निकाल लिया है। उसके बाद मैं इसे नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लूँगी, ऊपर वाले में से और साइड वाले में से। ऐसे 3 क्रिस्टल में से मैं इसको निकाल लूँगी। नीचे वाले से निकाल लिया, फिर जो इसके ऊपर साइड वाला था उसमें से निकाल लिया, ठीक है। और फिर इसके बराबर वाले क्रिस्टल में से मैंने इसे निकाल लिया।
जो हमारी दूसरी वायर थी उसको हम बीच वाले क्रिस्टल में से इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें नोट टाई कैसे लगाना है। तो एक तरफ वायर में मैंने 2 क्रिस्टल को डाल लिया और एक तरफ मैंने डाल लिया 1 क्रिस्टल को। अब यहाँ पे मैं नोट टाई लगा लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे नोट टाई लगानी है। अच्छा, यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास जंप रिंग है ना, तो आप पहले जंप रिंग डाल लीजिए, उसके बाद आप इसमें नोट टाई लगा सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये ब्रेसलेट चेन पड़ी थी, ये एडजस्टेबल होती है, इसलिए मैंने इसका यूज़ करना सही समझा। इसे मैं एक जंप रिंग की हेल्प से लगा लूँगी। जंप रिंग में मैंने एक लॉबस्टर हुक का भी यूज़ किया है, क्योंकि समटाइम्स ये जो ब्रेसलेट चेन है ना वो लूज़ हो जाती है, तो ये लॉबस्टर हुक से उसको मजबूती मिलेगी और ये ज़्यादा लूज़ भी होगी तो आपके हाथ में फिट रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लॉबस्टर हुक लगा दिया था। सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड करना है, यानी कि ब्रेसलेट चेन का जो दूसरा साइड है वो हमें दूसरी साइड भी जॉइन कर देना है जंप रिंग की हेल्प से। इस तरह से हमारा ये पूरा ब्रेसलेट बनके तैयार है। आई होप आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल के बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।